समय सार के मोक्षाधिकार में बहुत ही दार्शनिक विषय चल रहा है। आचार्य प्रवर कह रहे हैं कि बंधन के विचार करने मात्र से मुक्ति मिलने वाली नहीं। मुक्ति पाने के लिए राग द्वेष का परिहार करना पड़ेगा। असल में जैन दर्शन की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जैन दर्शन केवल विचार मात्र नहीं है, वह आचरण भी है। अकेला विचार मात्र होता तो मार्ग केवल इतना रहता कि अच्छे अच्छे विचार करो, बाकी कार्य कैसे भी कुछ भी करते रहो। लेकिन नहीं, आचार्यों ने कहा है कि पहली बात तो विचारों को अच्छा करो, और दूसरी बात है कि यदि तुम्हारे अंदर के विचार अच्छे होते हैं तो ये 100% पक्का है कि उसके अनुसार आचरण भी अच्छा होगा। विचार अच्छे हों और प्रवृत्ति में परिवर्तन ना आए, ये संभव नहीं है। कुछ ना कुछ अंतर तो प्रवृत्ति में आएगा ही आएगा। अंदर से विचार करुणा के हैं, दया के हैं, तो किसी न किसी रूप में अहिंसा की, दया की प्रवृत्ति दिखेगी। और अंदर से क्रूरता भरी हुई है, हिंसा भरी हुई है, तो उसकी झलक भी तुम्हारे व्यवहार में दिखेगी, छिप नहीं सकता। क्योंकि अंदर का जो परिणाम होता है वह चेहरे पर भी दिखाई दे जाता और चरित्र में भी उसकी झलक आ जाती है, किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। पूरब पश्चिम जैसा अंतर नहीं हो सकता। करुणा की तो तीव्रता है और दिन भर हिंसा कर रहा है। करुणा की तो तीव्रता कह रहा है कि बहुत करुणा के भाव है और घोर हिंसा में लगा हुआ है। ये संभव नहीं है। आचार्यों ने कहा कि सम्यक अभिप्राय को लेकर के यदि हमारे अच्छे विचार बनते हैं तो उसका असर हमारे आचरण में आता ही आता है, प्रवृत्ति में दिखता ही दिखता है। अकेला विचार मात्र मोक्ष मार्ग होता तो अच्छे अच्छे विचार तो दुनिया में कोई भी दे सकता है। दिन रात हिंसा करने वाला आदमी भी समय आने पर अहिंसा पर भाषण दे सकता है। फिर वो भाषणबाजी तो नेताओं के समान हो जाएगी। करनी कुछ है और कथनी कुछ है, करनी कुछ है और कथनी कुछ है। नहीं, मोक्ष मार्ग में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हाँ, अंतर इतना हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं शायद इस जीवन में उतना ना कर पाऊं। जो कह रहा हूं उतना इस जीवन में ना कर पाऊं, पर कहूंगा वही जो हमारे लिए करना है। क्या कहूंगा? वही जो हमारे लिए करना है। ऐसा संदर्भ मेरे सामने गुरुवर के संग में घटा। नैनागिर 1987 फरवरी में दीक्षाएं होने के बाद संघ का विहार हुआ। अष्टानी का पर्व के आसपास का समय था। निकटस्थ नगर बंडा में संघ विराजमान था। तहसील सागर, जिला सागर।
तहसील तो बंडा ही थी, जिला सागर। तो आहारचर्या के बाद में जब आचार्य श्री इरियापत करके सभी संघ को प्रत्याख्यान देके इरियापत करके सामयिक में बैठने को हुए, तो एक अजैन बंधु बहुत देर से कुछ प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आकर के आचार्य श्री के पास खड़े हो गए। उस समय मैं भी वहीं था। उनके हाव भाव और मुद्रा से ख्याल में आ गया कि ये जैनेतर बंधु हैं। आचार्य श्री आवर्त कर रहे थे। उतनी देर में मैंने उनका भाव जानना चाहा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा, बस मुझे केवल गुरुदेव से एक प्रश्न पूछना है, बस और कुछ नहीं। हाँ, केवल एक हमको समाधान चाहिए है और मैं चला जाऊंगा। अब आचार्य श्री का समय मिल जाए ये पक्का नहीं, लेकिन मेरे मन में भी आया कि जैनेतर बंधु है, इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा है और यहाँ तक आ गया है, तो इसके मन की जो जिज्ञासा हो रख दे। गुरुदेव उचित समझेंगे तो समाधान दे देंगे, नहीं तो कहेंगे कि बाद में देखेंगे। आचार्य श्री का जैसे ही आवर्त हुआ, आचार्य श्री की नजर भी उस पर थी। कहा, आचार्य श्री कुछ जिज्ञासा है मन में इनके। इशारा कर दिया आचार्य श्री ने, अर्थात कहो, परमिशन मिल गई। उसने केवल एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, मैं केवल एक बात जानना चाह रहा हूं कि संत की कथनी और करनी में कहाँ फर्क होता है। प्रश्न देखो आप, संत की कथनी और करनी में कहाँ फर्क होता है। जरा भी समय नहीं बीता और आचार्य श्री ने मुस्कुरा के कहा कि देखो, ऐसा है कि संत जितना कहता है उतना कर पाए ये जरूरी नहीं है। संत जितना कह रहा है उतना वह कर पाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन कहेगा वही जो उसे करना है। जो उसे नहीं करना है उसकी पुष्टि नहीं करेगा, उसे कहेगा नहीं, कहेगा वही जो उसे करना है, उसने करने का लक्ष्य बनाया है, कहेगा वही। लेकिन जितना लक्ष्य बनाया है, जितना वह कह रहा है, उतना उसी भाव में कर ले, उसी समय कर ले, ये जरूरी नहीं है। उसने बड़ी विनम्रता से सिर झुका करके कहा कि पहली बार मुझे इस जिज्ञासा का समाधान हुआ है। इस तरह का उत्तर दिया कि शेष प्रश्न ही समाप्त हो गए। संत वही कहता है जो उसे करना है, जितना कहा है उतना कर पाए ये कोई जरूरी नहीं है। इतने में ही कथनी और करनी में अंतर समझना, बाकी कथनी और करनी में अंतर नहीं समझना। हाँ, बाकी कथनी करनी का अंतर नहीं है। गुरुवर के द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं, ये गुरुवर की प्रत्युत्पन्न मति के परिचायक हैं, पैनी प्रज्ञा के परिचायक हैं, सूक्ष्मता को भांप लेते हैं, इस बुद्धि के परिचायक हैं, दूरदर्शिता से बात करते हैं, समाधान इस तरह से देते हैं कि विचार और विवाद स्वयमेव विश्रांति पा जाते हैं, विश्रांति पा जाते हैं। गुरुवर की यही खासियत उनको अलैदा दर्शाती है, अलग से दिखाती है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे गुरुवर, कवियों की बात होती है तो कवियों में संत हैं,
मेरे गुरुवर। कवियों की बात करें तो कवियों में संत हैं, और संतों की बात करें तो संतों में कवि हैं। कवि और संतत्व तो उनके साथ जुड़ा है, संतत्व तो और कवित्व तो उनके साथ जुड़ा है। कवियों में संतत्वपना दिखता है और संतत्व में, संतों में कवित्वपना दिखता है। बिरल मणि कांचन योग, बिरल मणि कांचन योग। स्वयं में निर्मोही है और सबको मोहित कर देते हैं, सबको मोहित करते हैं, प्रभावित करते हैं, और स्वयं में निष्प्रह निर्मोही। इतने बड़े संघ के नायक, शिष्य शिष्याओं के गुरु, और साधना की इस चरमोत्कर्ष अवस्था में एकाकी जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एकाकी जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं। कर्तव्य पालन में 24 घंटे सजग, हित भावना में 24 घंटे सजग। चाहे शिष्य शिष्याओं में पिच्छीधारी हो और चाहे बिना पिच्छी वाले सामान्य से त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहन हो, अथवा उदासीन गृहस्थ व्रती श्रावक श्राविका, अथवा धार्मिक दिनचर्या करने वाले सदगृहस्थ, और चाहे कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि उसको कभी कोई कठिनाई आती है, परेशानी आती है और गुरुवर को समाचार मिलता है, तो गुरुवर का हृदय सबसे पहले उसकी कठिनाई में पिघल जाता है। हाँ, सुख के समय गुरुवर ध्यान ना भी दे पाए तो चलता है, लेकिन कष्ट के समय गुरुवर की करुणा उसके दरवाजे तक पहुंच जाती है। कष्ट के समय, कोरोना के इस काल में ढेर सारे लोगों ने अपेक्षाएं रखी, देश विदेश के तमाम लोगों ने परेशानियों के समय गुरुवर का स्मरण किया। जहां से जो भी संपर्क बन सके, अपनी करुण पुकार गुरुवर के चरणों तक भेजी, और गुरुवर के कानों तक किसी परिचित अपरिचित, श्रेष्ठी श्रीमंत या सामान्य वर्ग का समाचार गया, गुरुवर ने ओम कह करके उसे आशीर्वाद दिया। ओम 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 कहा। ओम में क्या कहा? ओम में क्या कहा गुरुवर ने? ओम में गुरुवर ने सब कुछ कह दिया। जो करुणा उड़ेलनी थी उड़ेल दी, जो आशीर्वाद भेजाना था चला गया। ऐसे करुणावान गुरुवर आज साधना के जिस मुकाम पर पहुंच रहे हैं, ढेर सारे शिष्य शिष्याएं और साधना में एकाकी जीवन, इतना छोटा संघ कर लिया, इतना छोटा संघ। शिष्य शिष्याएं मिलना मुश्किल होता है आचार्यों को, मिल जाए तो संभालना मुश्किल होता है, और पकड़ करके बांध करके रखना मोक्ष मार्ग नहीं है। पर नौबत ये भी आती है आचार्यों को। लेकिन गुरुवर का भाग्य विरल है। गुरुवर किसी भी शिष्य से नहीं बंधे, सारे शिष्य गुरुवर से बंधे हैं, आज भी बंधे हैं, और जीवन की अंतिम सांस तक अपने गुरुवर से बंधे रहेंगे। ये शिष्यों का समर्पण है, और ये समर्पण भी शिष्यों में जो आया है
गुरुवर की साधना का प्रभाव है। सारा संग एक तरफ और अकेले गुरुवर एक तरफ, साधना उनकी ही भारी पड़ती है। गर्मी का समय, मौसम गर्म, पैर छिल गए, तीव्र उष्णता, लंबा लक्ष्य, दूरी बहुत, उसके बाद भी गुरुवर अंदर से सुदृढ़, दृढ़ निश्चयी, हाँ, ये हिम्मत जो गुरुवर की है, ये दृढ़ता जो गुरुवर की है, हम सब शिष्यों को भी जोश से भर देती है। कमजोर कमजोर शिष्य भी, जैसे कि यदि वाद्य यंत्र बजा दिए जाएं तो सेनानी सैनिक, हाँ, राष्ट्र के प्रति कुछ करना है, ऐसे ही गुरुवर एक बार संबोधन दे दें, एक बार मुस्कुराहट दे दें और एक बार कह दें हाँ चलो करना है, सारा संग बिल्कुल जोश में आ जाता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब त्याग में आगे बढ़ता है, स्वाध्याय में आगे बढ़ता है। यही गुरुवर की करुणा और विशेषता हम सबको प्रभावित करती है। गुरुवर किसी से नहीं बंधे हैं, हम लोग गुरु भक्ति से बंधे हैं। गुरुवर ने बांधा नहीं, हमारा समर्पण, हमारी गुरु भक्ति अपने गुरुवर से हमको बांध करके रखे है और ऐसी ही गुरु भक्ति हमारी गुरुवर के चरणों से बंधी रहे। इसी शुभ भावना के साथ मैं आपको केवल यह कहना चाह रहा हूँ कि गुरुवर बंधन से मुक्त होने के, बंधन से मुक्त होने के, बंधन से मुक्त होने के विचारों के साथ साधना के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो स्वयं में निर्मोही हैं, पर सारी दुनिया प्रभावित हो रही, मोही हो रही। इतने सारे ग्रंथों को लिख दिया फिर भी निर्ग्रंथ हैं। इतने सारे ग्रंथों को लिखा फिर भी गुरु निर्ग्रंथ हैं और जन जन को मोहित करके स्वयं निर्मोही बने हुए हैं। कवियों में संत और संतों में कवि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का व्यक्तित्व है। यही आज जिन शासन की पहचान और छाप बनी हुई है। महावीर भगवान की जय।